मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बातचीत कला का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है कि हमको कोई भी बात सामने वाले से कोई भी बात करना हो तो उसको अधिक से अधिक शब्दों में कहने के बजाय उसको कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, ये भी एक कला है। कुछ लोग होते हैं बच्चों की अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, लेकिन बातों में स्पष्टता नहीं होती है। जबकि इंसान को ऐसे बात करना चाहिए कि अपने कम से कम शब्दों में अपनी बातों को पूरा कर ले, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन लच्छेदार यानी बच्चों घुमावदार होता है कि आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण कहानियां आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। तो आज की इस युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसमें क्या करना है कि हमको अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना है। यानी किसी के पास इतना समय नहीं कि आपके घुमावदार या लच्छेदार बातों को वह सुन सके। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद हो जाते हैं। स्मरणीय कि हमारे मुंह खोलने ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि बातचीत की भाषा शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है, हम कोई भी बात किसी के सामने रखते हैं तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, यानी बात में स्पष्टता होना चाहिए। यदि हम बातों को अशुद्ध भाषा में, बनावटी भाषा में कहेंगे तो सामने वाला हमारे बात को मजाक बना देता है। याद रहे कि हमारे मुंह खोलते लोग हमारे बातों से बहुत कुछ जान जाते हैं, इसलिए हमारी बातों में शुद्धता होनी चाहिए। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव पड़ता है, जिसे उसको समझ में कोई नहीं आता है। इसलिए हमको अपनी भाषा को स्पष्टता से कहनी चाहिए, ना कि अशुद्ध भाषा में। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने में भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों में होटल इन्फेक्शनाथ जाना कहाँ तक उचित है। यानी कि कभी कभी हमारी भाषा की अशुद्धता के कारण हमारी जो बात होती है वो मजाक बन जाता है। इसलिए हमको अपनी बातों को ध्यान रखकर ही बोलना चाहिए। अपनी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता, शिष्टता। यानी कोई भी बात हम किसी सामने वाले से कहते हैं तो शिष्टाचार से कहें, नम्रता से कहें, ना ही कि कोई बात अपनी बातों को हम अकड़ कर कहें। हमें हमेशा अपनी बात को अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखना चाहिए। यदि हम सामने वाले से कोई भी बात तकझक करके उसे लड़ाई करके रहे तो बात बिगड़ जाती है और बात बन भी नहीं पाता है। यानी किसी से भी बात करना चाहिए तो उसमें नम्रता होनी चाहिए। आजकल अकड़पन को स्पर्शवादिता माना जाता है। यदि आप किसी भी बात को जबरदस्ती से बतियाएंगे या अकड़पन से, लड़ाई झगड़ा से, तो स्पष्टता उसको नहीं माना जाता। सच बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन सत्य बोलते समय हमें ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। यानी हमको कोई भी सत्य भी जो भी हम बोल रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसको प्रेम से बोलना चाहिए। यह नहीं कि हम कोई भी बात सच कह रहे हैं लेकिन वो ऐसा लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, अप्रिय लगे। बोलते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमको दूसरा को कि वह दूसरों को कैसा लगा। यानी जो बात हमको खुद नहीं अच्छी लगती वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कोई भी बात हम कड़वा नहीं बल्कि कोई भी बात प्यार से बोलना चाहिए कि सामने वाले से। कड़वा बोलना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्कसंगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वा से कड़वा सत्य भी लोगों को अनुकूल प्रभाव डालता है। यानी कोई भी बात सच हो, यदि बुरा भी हो, तो यदि हम उसको प्रेम से, नम्रता से कहेंगे तो वह उसका सामने वाले पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव डालता है, ना ही कि प्रतिकूल। इसके विपरीत कड़वा सत्य गाली से भी अधिक बुरा लगता है। यदि हम किसी भी सत्य बात को कड़वा बोलेंगे तो वह गाली के बराबर माना जाएगी। यदि उसी बात को हम नम्रता से बोलेंगे तो वह सामने वाले पर अनुकूल प्रभाव डालेगा। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।